नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम उन छिपी हुई शक्तियों की खोज जारी रख रहे हैं जो हमें घेरे हुए हैं और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। आज का विषय आपकी सफलता की धारणा को पूरी तरह बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा कार्य जो आप अभी कर सकते हैं आपकी आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल सकता है। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच है। रहस्य प्राचीन भाग्यशाली प्रथाओं में छिपा है, जिन्हें सदियों से आगे बढ़ाया गया है और जो आपके भाग्य को आज से ही बदल सकती हैं। इस विषय पर उदासीन रहना मुश्किल है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि सफलता को प्रभावी ढंग से कैसे आकर्षित किया जाए। सोचिए, अगर हर दिन नई संभावनाओं और सौभाग्य के पलों के साथ शुरू हो तो कैसा लगेगा? यह कैसे संभव है? वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और आप प्राचीन विद्वानों के रहस्यों और आधुनिक तकनीकों को जान पाएंगे जो वास्तव में प्रभावी हैं। गहराई में जाने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि मानवता ने हमेशा पारंपरिक अनुष्ठानों और रीति रिवाजों में विश्वास क्यों किया है। प्राचीन काल से ही लोग अपने भाग्य को प्रभावित करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। प्राकृतिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्तियों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि हमारे कार्य और विचार ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जो सौभाग्य, धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के बावजूद यह विश्वास अब भी बना हुआ है, और इसका कारण स्पष्ट है। कई अनुष्ठान प्रभावी साबित हुए हैं। अच्छे भाग्य को आकर्षित करने वाले अनुष्ठान दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होते हैं: आस्था और संकल्प। यह समझना आवश्यक है कि किसी भी अनुष्ठान, प्रतीकात्मक क्रिया या सफलता को आकर्षित करने वाले कार्य की प्रभावशीलता हमारी आंतरिक मान्यता और अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने पर निर्भर करती है। यह हमारे दिमाग को जीत के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। उदाहरण के लिए, जब आप एक मोमबत्ती जलाते हैं और अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो यह साधारण क्रिया आपके अवचेतन को सक्रिय कर सकती है और आपकी इच्छाओं को साकार करने की दिशा में प्रेरित कर सकती है। निश्चित रूप से आपने भी कभी न कभी इस तरह की किसी प्रथा के बारे में सुना होगा या अनुभव किया होगा। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जब आप टूटता हुआ तारा देखते हैं तो इच्छा मांगना। यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह विचार पर आधारित है कि उस क्षण में हम अपने उद्देश्य को ब्रह्मांड में भेजते हैं और ब्रह्मांड ऊर्जा के रूप में प्रतिक्रिया करता है। इसी तरह अच्छे भाग्य को आकर्षित करने वाले अन्य अनुष्ठानों के साथ भी होता है। लेकिन आप अपनी आर्थिक समृद्धि और करियर में सफलता के लिए कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं? दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सदियों से अभ्यास की जाने वाली कई तकनीकें और परंपराएं हैं। आइए उनमें से कुछ को जानें। सबसे प्रभावी अनुष्ठानों में से एक है ऊर्जा सफाई। हमारा घर, कार्यालय या कार्यस्थल केवल भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र भी है। जिस वातावरण में आप रहते हैं वह आपकी समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है या उसे अवरुद्ध कर सकता है। इसलिए पहला महत्वपूर्ण कदम है अनावश्यक चीजों को हटाना। यदि आपका घर या कार्यस्थल अव्यवस्थित और अनुपयोगी वस्तुओं से भरा हुआ है तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। यह कल्पना करें कि एक नदी मलबे से अवरुद्ध हो गई है। पानी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता। यही स्थिति आपके वातावरण की ऊर्जा के साथ भी होती है। इसलिए सफाई और व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है, न केवल एक शारीरिक क्रिया के रूप में, बल्कि इस स्पष्ट उद्देश्य के साथ कि नई संभावनाओं और समृद्धि के लिए रास्ता खोला जाए। एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है अपने घर या कार्यालय के कोनों में नमक छिड़कना और इसे 24 घंटे तक वहीं छोड़ देना। नमक नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इसके बाद बस इसे इकट्ठा करें और अपने घर से बाहर फेंक दें, यह कल्पना करते हुए कि आप उन सभी बाधाओं से मुक्त हो रहे हैं जो आपकी सफलता में रुकावट बन रही थी। अगला कदम है अपने परिवेश में ऐसे तत्वों को शामिल करना जो समृद्धि का प्रतीक हो। विभिन्न संस्कृतियों ने ऐसे ताबीज और वस्तुएं अपनाई हैं जो धन को आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए, चीनी परंपरा में सुनहरी मछलियां, चौकोर छेद वाली सिक्के
या फेंगशुई की धन मेंढक जैसी आकृतियां आम हैं, जिसके मुंह में एक सिक्का होता है। इन तत्वों को घर में विशेष स्थानों पर रखा जाता है, जैसे मुख्य द्वार के पास, ताकि वे समृद्धि को आकर्षित करने में मदद कर सके। इस प्रक्रिया की कुंजी यह है कि विश्वास, उद्देश्य और क्रिया को मिलाकर इन प्रथाओं को अपनी वास्तविकता में प्रभावी बनाया जाए। इन उपायों को अपनाएं और देखें कि कैसे समृद्धि की ऊर्जा आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। यदि आप और अधिक गहराई में जाना चाहते हैं, तो सफलता की अपनी इच्छा को सशक्त बनाने के लिए मोमबत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। यह एक प्राचीन प्रथा है, जिसे कई संस्कृतियों में समृद्धि आकर्षित करने के लिए अपनाया जाता रहा है। आमतौर पर हरी मोमबत्तियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह रंग धन, समृद्धि और वृद्धि का प्रतीक है। प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा को एक कागज पर लिखें और इसे मोमबत्ती के नीचे रखें, जबकि आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह आवश्यक है कि केवल धन या सफलता की मांग न करें, बल्कि यह कल्पना करें कि आप पहले से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। यह अभ्यास आपको समृद्धि की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि चाहे हम कितने भी प्रतीक और अनुष्ठान अपनाएं, सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी आंतरिक मानसिकता है। आपने निश्चित रूप से उन लोगों की कहानियां सुनी होंगी जो नकारात्मक सोचते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं, और इसलिए वे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन ही भाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने का सबसे बड़ा साधन है। यदि आपके विचार नकारात्मक हैं और संदेह से भरे हुए हैं, तो संपत्ति के प्रतीकों से घिरा होना भी कोई लाभ नहीं देगा। सब कुछ मानसिकता से शुरू होता है। इसीलिए भाग्य को आकर्षित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है सफलता पर केंद्रित ध्यान, मेडिटेशन। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है, जो न केवल नकारात्मक मानसिक अवरोधों को दूर करता है, बल्कि आपको सकारात्मक परिणामों के साथ जोड़ता भी है। हर सुबह 10 से 15 मिनट का समय निकालें, अपनी आंखें बंद करें, अपनी श्वास पर ध्यान दें और यह कल्पना करें कि भाग्य और सफलता आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है। यह महसूस करें कि आपके सभी सपने पहले ही पूरे हो चुके हैं, आपके हर प्रोजेक्ट को सफलता मिल रही है और पैसा आसानी से आपकी ओर आ रहा है। यह मानसिक सृजन अभ्यास न केवल अवसरों को आकर्षित करता है, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी मजबूत करता है। जितना अधिक आप अपने लक्ष्यों के प्रति आत्मविश्वासी और सकारात्मक होंगे, उन्हें प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। जब आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तो आप उसी तरह सोचना और कार्य करना शुरू कर देंगे, जिससे ऐसी नई संभावनाएं खुलेंगी जो आपकी मानसिकता के अनुरूप होंगी। एक अच्छे भाग्य के अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण पहलू निरंतरता है। एक अकेला अनुष्ठान क्षणिक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन यदि आप स्थायी सफलता चाहते हैं, तो इन प्रथाओं को नियमित रूप से दोहराना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको बहुत अधिक समय समर्पित करना होगा, बल्कि यह कि आप इसे संकल्प और विश्वास के साथ करें। आप कुछ सरल अनुष्ठान चुन सकते हैं जो आपके लिए सहज हों और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। कृतज्ञता भी समृद्धि को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जो कुछ आपके पास पहले से है, उसके लिए ईमानदारी से आभार प्रकट करना ब्रह्मांड को यह संकेत भेजता है कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा प्रत्येक अनुष्ठान को प्रेम और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। यह कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ एक गहरी कड़ी है। उदाहरण के लिए, जब आप एक मोमबत्ती जलाते हैं या ध्यान करते हैं, तो आपको महसूस करना चाहिए कि ऊर्जा आपके माध्यम से प्रवाहित हो रही है और आपके लक्ष्य की ओर जा रही है। इससे परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अनुष्ठान प्रयास और क्रिया का विकल्प नहीं है। वे ऐसे उपकरण हैं जो आपकी ऊर्जा को बेहतर बनाने और सफलता पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत परिश्रम अभी भी आवश्यक है। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, तो अनुष्ठानों के अलावा अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना
नई कौशल सीखना और अपने प्रदर्शन को सुधारने का प्रयास करना भी आवश्यक है। अनुष्ठान एक समर्थन के रूप में कार्य करते हैं, आपकी ऊर्जा को सफलता के साथ संरेखित करते हैं और नए अवसरों को आकर्षित करते हैं। हर व्यक्ति की भाग्य से जुड़ने की अपनी अनूठी विधि होती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन प्रथाओं को चुनें जो आपके साथ मेल खाती हैं। यदि आप प्रकृति से जुड़े हुए महसूस करते हैं, तो जंगल में सैर करना, खुले में ध्यान करना या अपने अनुष्ठानों में प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करना आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। भाग्य के अनुष्ठान आपके मन और ऊर्जा को समृद्धि और सफलता के साथ संरेखित करने का एक तरीका है। ये अनुष्ठान प्राचीन ज्ञान पर आधारित है, जो हमें यह सिखाते हैं कि ऊर्जा कैसे कार्य करती है और हम इसे अपने पक्ष में कैसे निर्देशित कर सकते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि किसी भी अनुष्ठान की कुंजी आस्था और संकल्प है। जितना अधिक आप अपने कार्यों की शक्ति में विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक उनका प्रभाव आपकी जिंदगी में होगा। इसीलिए नए तरीकों को अपनाने से न हिचकिचाएं और अपनी किस्मत को आकर्षित करने के लिए नए अनुष्ठानों की खोज करें। हर व्यक्ति के पास अपनी वास्तविकता बनाने की क्षमता होती है। आपका जीवन आपकी कृति है और आपको सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इन सरल लेकिन शक्तिशाली अनुष्ठानों को प्रेम और सम्मान के साथ अपनाएं और आप देखेंगे कि आपके लिए नए अवसर कैसे खुलते हैं। आपका हर दिन सफलता और समृद्धि की ओर एक और कदम हो। एक महत्वपूर्ण बिंदु प्राकृतिक तत्वों के साथ जुड़ाव है। कई संस्कृतियां मानती हैं कि समृद्धि उन्हीं लोगों के पास आती है जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की ऊर्जाओं के साथ संतुलन बनाए रखते हैं। भाग्य को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान जल से जुड़ा अनुष्ठान है, जो शुद्धिकरण और नवीनीकरण का प्रतीक है। इसे करने के लिए एक गिलास में साफ पानी भरें, उसे अपने सामने रखें और अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि पानी आपकी मंशा को सोख रहा है, फिर उसे पी लें, यह महसूस करते हुए कि आपकी इच्छा आपके शरीर की हर कोशिका में समाहित हो रही है। यह अनुष्ठान हर सुबह किया जा सकता है ताकि सौभाग्य और कल्याण आकर्षित हो सके। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा से स्थान को शुद्ध करने के लिए नमक वाला पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रात भर कमरे में पानी और नमक से भरा एक पात्र रखें और अगली सुबह इसे घर के बाहर फेंक दें, यह कल्पना करते हुए कि आप उन सभी बाधाओं से मुक्त हो रहे हैं जो आपकी सफलता को रोक रही थीं। अग्नि भी एक शक्तिशाली तत्व है जो शक्ति और संकल्प से जुड़ा है। एक सरल अनुष्ठान है एक मोमबत्ती जलाना, अधिमानतः हरी या सुनहरी, क्योंकि ये रंग समृद्धि का प्रतीक है। लौ पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजें। आग न केवल समृद्धि की ऊर्जा को आकर्षित करती है, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति को भी मजबूत करती है ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। धरती स्थिरता और वृद्धि का प्रतीक है। कई संस्कृतियों में धन को मिट्टी में दबाने की परंपरा रही है ताकि समृद्धि अंकुरित हो सके। इस अनुष्ठान का एक आधुनिक रूप है किसी बीज को रोपना और उसके साथ मिट्टी में कुछ सिक्के डालना। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, वैसे वैसे अपनी समृद्धि को भी बढ़ता हुआ महसूस करें। ये अनुष्ठान हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल परिश्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर की ऊर्जाओं को सही दिशा में प्रवाहित करने की भी कला है। इसके अलावा समय के चक्र इन अनुष्ठानों की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए चीनी परंपरा के अनुसार शुक्रवार, जो शुक्र ग्रह से जुड़ा है, प्रेम और धन से संबंधित अनुष्ठानों के लिए आदर्श दिन होता है। सही समय का चयन इन प्रथाओं के प्रभाव को बढ़ा सकता है। आइए इन अद्भुत परंपराओं को और गहराई से जानें और सौभाग्य को आकर्षित करने के नए तरीके खोजें। ज्योतिष में अमावस्या की शक्ति। अमावस्या नए प्रोजेक्ट शुरू करने और इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए एक आदर्श समय होता है। इस चरण के दौरान नवीनीकरण की ऊर्जा विशेष रूप से प्रबल होती है, जिससे सफलता को आकर्षित करना आसान हो जाता है यदि आप स्पष्ट इरादे स्थापित करें। इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए आप अपनी इच्छाओं को एक कागज पर लिख सकते हैं और रात भर उसे अपने पास रख सकते हैं। यह अनुष्ठान आपको प्राकृतिक लय के साथ
तालमेल बिठाने और अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करने में मदद करता है। हालांकि केवल चंद्र चक्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने स्वयं के सफलता के क्षण बनाने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, सुबह का समय सकारात्मक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और एक उत्पादक दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए आदर्श होता है। ध्यान और सकारात्मक पुष्टि जैसी सुबह की प्रथाएं आपको सफलता पर केंद्रित मानसिकता बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन, वे वाक्य होते हैं जो आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करते हैं ताकि आप समृद्धि को आकर्षित कर सकें। यदि आप वाक्यांशों को बार बार दोहराते हैं, जैसे मैं सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता हूं या मैं सफलता के योग्य हूं, तो ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, बशर्ते कि आप उन पर विश्वास करें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है संदेह और भय को छोड़ना, क्योंकि ये सफलता के मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं। इससे मुक्त होने के लिए एक प्रभावी अनुष्ठान यह है कि आप अपनी चिंताओं और सीमित करने वाले विश्वासों को एक कागज पर लिखें और फिर उसे जला दें, यह कल्पना करते हुए कि वे आग की लपटों के साथ ही समाप्त हो रहे हैं। अनुष्ठानों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है आस्था और वह भावना जिसके साथ आप उन्हें करते हैं। परिणाम हमेशा तुरंत नहीं मिलते। यह ठीक वैसे ही है जैसे बागवानी में पहले बीज बोया जाता है, फिर उसकी देखभाल की जाती है और समय के साथ फल प्राप्त होते हैं। अनुष्ठानों और ठोस कार्यों का संयोजन सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। एक प्रेरणादायक उदाहरण है एक उद्यमी का, जिसने अपना व्यवसाय शुरू करते समय हर सुबह पानी के साथ एक अनुष्ठान किया और अपनी कंपनी के विकास की कल्पना की। उसने सकारात्मक पुष्टि के साथ ध्यान किया और अवसरों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। समय के साथ उसके प्रयास और सकारात्मक मानसिकता ने उसे सफलता तक पहुंचा दिया। सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह विचारों, भावनाओं और कार्यों के सामंजस्य पर निर्भर करती है। अनुष्ठानों को एक उपकरण की तरह उपयोग करके आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को सहजता और संतुलन के साथ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि अनुष्ठान कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि वे नई संभावनाओं के लिए द्वार खोलने और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाने का एक साधन है। इस प्रक्रिया में आपका हर कदम आपको सफलता के करीब लाता है। जितनी अधिक आस्था और ऊर्जा आप इसमें लगाएंगे, उतनी ही जल्दी आप परिणाम देखेंगे। प्रिय मित्रों, यदि आप यह सीखना चाहते हैं कि प्राकृतिक ऊर्जा और प्राचीन अनुष्ठानों का उपयोग करके सौभाग्य कैसे आकर्षित किया जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें प्रेरित करते हैं और हमें और अधिक दिलचस्प सामग्री बनाने में मदद करते हैं। मैं आपके अनुभवों और सफलता की कहानियों का इंतजार करूंगी।